बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों की। जी हां, लाहौर में एक ही रात में 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्ज़िमान मारे गए। ये पुलिस मुकाबले किन किन इलाकों में हुए और मारे जाने वाले मुल्ज़िमान पुलिस को किन मुकदमात में मतलूब थे, सीसीडी अब तक कितने मुकाबले जो है वो कर चुकी है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो लाहौर में एक ही रात में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए। सबसे पहले मैं आपको इनकी तफसील बताऊं तो ये पुलिस मुकाबले नश्तर कॉलोनी में, उसके अलावा हरबंसपुरा, रिंग रोड और ग्रीन टाउन के इलाका में ये मुबैना पुलिस मुकाबले हुए। सबसे पहले सीसीडी मॉडल टाउन की टीम जो है वो इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नश्तर कॉलोनी के इलाका में गई, जहाँ पर मुल्ज़िमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो मौका पर मारे गए, जबकि दूसरा जो पुलिस मुकाबला है, मुबैना पुलिस मुकाबला, वो ग्रीन टाउन के इलाका में हुआ, जिसमें ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम को जो है वो निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था कि मुल्ज़िमान के साथियों ने जो है वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग के नतीजे में जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम था वो भी मारा गया। माल टाउन में ये 2 पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें 3 मुल्ज़िमान जो है वो मारे गए। जो 2 मुकाबले हैं वो सिविल लाइन डिवीज़न में हुए। इसमें हरबंसपुरा के इलाका में एक मुल्ज़िम जो पुलिस मुकाबले के दौरान ज़ख्मी हुआ था, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जहाँ बढ़ ना हो सका। जो दूसरा पुलिस मुकाबला सिविल लाइन डिवीज़न ने किया वो रिंग रोड के करीब हुआ। यहाँ पुलिस को मुल्ज़िमान की मौजूदगी की इतला मिली तो सीसीडी की टीम ने जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर जो है वो रेड किया। मुल्ज़िमान वहाँ लूट मार में मसरूफ़ थे कि इस दौरान पुलिस पार्टी को देख कर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान मारे गए, जबकि 2 मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गए। तो यूँ ये 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 जो मुल्ज़िमान हैं वो मारे गए। अब बात करें कि पुलिस को ये मुल्ज़िमान किन मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस को ये मुल्ज़िमान डकैती, चोरी, कत्ल पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में जो है वो मतलूब थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस काफ़ी दिनों से जो है वो इक़दामात कर रही थी। इन में से जो अफराद पुलिस मुकाबले में मारे गए, उनकी लाशों को जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, कानूनी कार्रवाई शुरू की और फिर इनको पोस्टमार्टम के लिए मुख्तलिफ लाहौर के मुर्दा खानों में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ये मारे जाने वाले, इसमें सबसे अहम चीज़ कि मारे जाने वाले तमाम मुल्ज़िमान जो हैं वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए और जो फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान थे वो फ़रार हो गए। नाज़रीन, इसमें अब तफसीलन बात करें तो सीसीडी का क़याम जो मार्च में इसका क़याम अमल में लाया गया और उसके बाद अब तक जो एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 500 पुलिस मुकाबलों में 600 मुल्ज़िमान अब तक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। सीसीडी क्यों बनाई गई? सीसीडी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर जो है वो सीसीडी को जो है वो बनाया गया, जिसका सीसीडी का नाम जो है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट रखा गया। लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस में से ही इसमें अफसरान जो हैं वो उनकी तैनातियाँ जो हैं वो मेरिट पे की गई और फिर उसके बाद संगीन नौइयत के मुकदमात, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी विद मर्डर और जो रेप है, ऐसे मुकदमात जो हैं वो सीसीडी इनकी तफ्तीश जो है उनके सपुर्द जो है वो की गई। सीसीडी ने आते ही इनकी तफ्तीश जो है वो शुरू की और अप्रैल से लेकर अब तक 600 मुल्ज़िमान जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। हमने देखा जहाँ जो बदनाम ज़माना जो मुल्ज़िमान थे, डकैत थे, चोर थे, मंशियात फ़रोश थे, वो इसमें मारे गए। वहीं जो कत्ल की वारदातों में मुलविस है वो भी मारे गए और एक मारूफ गैंगस्टर तीफ़ी बट जो है वो भी सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया। तो सीसीडी जिसको ये तमाम इख्तियारात दिए गए, बहुत से वसाइल दिए गए और अब सीसीडी को मज़ीद इख्तियारात जो हैं वो दिए गए हैं। कुछ रोज़ कबल आईजी पंजाब और जो सीसीडी के सरबराह सोहेल ज़फ़र चट्टा हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी, जिसमें सीसीडी को अब लाहौर शहर को बल्कि पंजाब भर को जो है वो असले से पाक करने का टास्क जो है वो दिया गया है। पंजाब भर में सीसीडी जो है वो अब असला रखने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही है। सरबराह सीसीडी की तरफ से एक डेड लाइन भी जो है वो दी गई है और 15 दिन का टाइम जो है वो ऐसे अफराद को दिया गया है जिनके पास गैर कानूनी असला मौजूद है, वो अपना असला सीसीडी यहाँ अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जो है वो जमा करवा सकते हैं। जो लोग असला जमा नहीं करवाएंगे उनके ख़िलाफ़ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो कानून इसमें तरमीम की गई है उसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें जुर्माने में इजाफ़ा किया गया है। किसी के पास गैर कानूनी असला निकला तो उसको 20 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है और इसके अलावा 10 साल की कैद, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ये एक मुहिम गैर कानूनी असला रखने वालों के ख़िलाफ़ जो है शुरू की गई है। इसके साथ
जिन लोगों के पास असला लाइसेंस है उनको भी दोबारा से जो है वो रीचेक किया जाएगा और उनका जो परमिट है वो भी चेक किया जाएगा। उनका जो हथियार है, जो असला उनके पास है, इस हवाले से उनकी भी तमाम तफसीलात और डिटेल्स जो हैं उसको दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा जो दुश्मनदार लोग हैं उनको भी ये वार्निंग दी गई कि वो अपनी दुश्मनियाँ जो हैं वो ख़त्म करें, सुलह कर लें या फिर ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जो है वो मुंतकिल हो जाएं। तो ये CCD के अब तक मुकाबले जो हैं वो जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर CCD 2, 3, 4 जो मुल्ज़िमान हैं वो मुबैना मुकाबले में CCD के मारे जाते हैं। अगर बात की जाए लाहौर की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 500 पुलिस मुकाबलों में अगर 600 मुल्ज़िमान अब तक मारे गए हैं, तो इस हिसाब से रोज़ाना जो है वो 2 मुकाबलों में मुल्ज़िमान जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो गुज़श्ता रात ये 4 मुबैना मुकाबले जो हैं वो लाहौर में हुए, जिनमें 6 मुल्ज़िमान जो हैं वो मारे गए और इन तमाम मुल्ज़िमान की लाशें जो हैं वो मुर्दा खाना मुंतकिल करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है।